नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। 1 जनवरी 2022 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। साथ ही 120 माइक्रोन तक की मोटाई वाले प्लास्टिक बैग और 240 माइक्रोन तक की मोटाई वाले गैर बुने हुए बैग का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये ड्राफ्ट गुरुवार को 60 दिनों के लिए जनता की आपत्तियों और सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया है। इसके बाद इसका गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फरवरी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने के मद्देनजर बैठक रखी थी। इस बैठक में तय हो गया था कि माइक्रो प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने आइटम का इस्तेमाल जनवरी 2022 तक पूरी तरह बंद कर दिया जाए। इससे पहले 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक बैग और आइटम पर ही प्रतिबंध लगाने का नियम था। देश भर में समान रूप से लागू होने वाले इन नए नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। देश देशांतर में आज हम सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर प्रस्तावित नीति, इसकी जरूरत और प्रभाव, साथ ही चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं उन्नत पी पंडित, प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सेल, JNU। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं रवि अग्रवाल, चेयरमैन एनवायरमेंट कमेटी, ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उन्नत पंडित सर, पहले आपसे समझूंगी, जो जनवरी 2022 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर जो प्रस्तावित नीति है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। कितनी गंभीर समस्या है इस तरह का प्लास्टिक हमारे लिए, और कितनी जरूरत आज के समय में इस फैसले की? नहीं, समस्या बहुत ही गंभीर है और विकट है, और आज इस समस्या के लिए कहीं ना कहीं पॉलिसी डिसीजन की आवश्यकता है। तो मैं पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका संपूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। दूसरा कि ऐसे प्लास्टिक जो कि एक बार यूज करके 200 साल तक हम पर्यावरण के ऊपर उसका लोड क्रिएट कर रहे हैं। तो एक 2 मिनट की मजा के लिए हम 200 साल तक पृथ्वी को ऐसे इन वेस्ट के सहारे जीने के लिए, और आने वाली जनरेशन को भी इस वेस्ट के सहारे जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये टाइमली डिसीजन है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ऐसा नीतिगत व्यवस्था निर्माण होने से एक तरह से अवसर भी पैदा हो रहे हैं कि इसका अल्टरनेट यूज क्या होगा, इसमें नवाचार होंगे, और इन नवाचारों के द्वारा कैसे जैसे सुपारी के थर्ड से उसमें से प्लेट्स बनाना, तो वो प्लेट एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है, और उसमें ऑटोमेशन होना चाहिए, और ऐसे ऑटोमेशन उसको सस्ते और किफ़ायती कैसे बनाया जाए। तो इन चीज़ों के द्वारा आई थिंक एक सराहनीय कदम केंद्र सरकार लेने जा रही है, और हम सबको ऐसी विकट समस्या से कैसे जूझना चाहिए इसका दिशा निर्देश भी केंद्र सरकार देना चाहती है। बिल्कुल, और इस नीति का मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। रवि अग्रवाल सर, एक तमाम आंकड़े आते हैं और प्लास्टिक को लेकर जो समस्या है वो अब छुपी तो किसी से नहीं है। एक आंकड़ा अगर मैं भी देखूं तो दुनिया भर में हर साल करीब 500 अरब प्लास्टिक की थैलियां काम में ली जाती हैं। हर मिनट जो पेयजल है उसकी 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। महासागरों में हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक का कचरा पहुंच रहा है। इसमें से 50% जो है प्लास्टिक वो सिंगल यूज वाला है, जिसके कारण 11 लाख समुद्री जीवों की हर साल मौत होती है। और एक तरह से देखें तो अध्ययन ये भी बताते हैं कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। और जीवन से जुड़े हर पहलू में आज लोगों के प्लास्टिक शामिल हो चुका है कहीं ना कहीं, और खतरा भी उस हिसाब से उतना ही विकराल होता जा रहा है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से ये जो फैसला, ये जो प्रस्तावित नीति सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर है, इसे आप किस तरह देखते हैं, और इसे लागू करने को लेकर भी क्या चुनौतियां होंगी? धन्यवाद। मैं कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता, क्योंकि प्लास्टिक एक तरफ तो समाज में बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। जिम्मेवार ना तो कंज्यूमर है, और हमारा जो मैकेनिज्म है इकट्ठा करने का वो भी पुअर है। और ये जो कम से कम ये जो अभी दिशा निर्देश दिए गए हैं, भाई थैली को 50 से 120 माइक्रोन कर दें, तो मतलब हम तो और इनफैक्ट प्लास्टिक एनवायरनमेंट में डालेंगे, इसलिए ताकि वो इकट्ठा आराम से हो जाए या कॉस्ट बढ़ जाए और लोग लिटर ना करें।
दोनों बात एक तरह से ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को कहना, क्योंकि जो कोई भी वायबल ऑल्टरनेटिव आज की तारीख तक है नहीं। मैं 2-4 एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो खाने की प्लेट है, कहीं केले के पत्ते पे खाना देना, इससे बढ़िया कोई अच्छा हाइजीनिक हो नहीं सकता। लेकिन आप केले के पत्ते में मैंडेट कर दें कि आप देंगे, तो अगले दिन जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, अगले दिन केले के पेड़ ही नहीं बचेंगे। एक, क्योंकि देश इतना बड़ा है, रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रांग है। आई एम नॉट फॉर लिटरिंग, मैं लिटरिंग की फेवर में तो कोई व्यक्ति किसी भी समाज में हो ही नहीं सकता, चाहे कागज की प्लेट हो और चाहे प्लास्टिक की प्लेट हो, चाहे प्लास्टिक के आइटम हो। लिटरिंग, प्रॉब्लम इज लिटरिंग, और लिटरिंग किसी भी चीज की कभी भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं हो। इट इज नॉट देयर। मैं, जो सरकार कदम ले रही थी, इस बात, एक बात पक्की है कि वो परेशान, जो हम सब भी परेशान है पर्यावरण को लेके। जो पर्यावरण का वेस्ट मैनेजमेंट जो सही नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि आबादी पृथ्वी की बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करना दोनों एंड से, कंज्यूमर को डिसइंसेंटिवाइज करना है लिटर करने के लिए, कि भाई आप इसको ना फेंकें, समझें, धीरे धीरे एक प्रॉपर बिन में फेंकें। क्योंकि प्लास्टिक के संदर्भ में एक बात तो अच्छी है ना जी, कि प्लास्टिक इज रिसाइक्लेबल मल्टीपल टाइम। आप 10 बार 5 बार, कैसा भी प्लास्टिक हो, कितना भी गंदा हो, वो सबसे पहले उठता है जी वेस्ट में से। जबकि और सब वस्तुएं, जैसे आज कोई कागज की प्लेट है, गीली हो गई, या कागज का ग्लास है, गीला हो गया, उसको कोई उठाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है, रिसाइक्लेबिलिटी जीरो है। प्लास्टिक एक बात पक्की है, रिसाइक्लेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स है, एंड इट हैज अ वैल्यू। वैल्यू कई बातों पर निर्भर करती है, किस तरह पाया गया, किस तरह उसको रखा गया। तो समस्या विकट है, बिल्कुल ठीक। इतना समुद्र में प्लास्टिक लिटर करके पहुंच जाता है, समुद्री जीवों को नुकसान करता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है। पर मैं वही कहना चाहूँ, यदि आज कोई व्यक्ति सफाई करने निकला है, हमारी रोड पे झाड़ू लग रही है, तो वो लिटर्ड प्लास्टिक क्यों नहीं उठता, मेरे लिए हमेशा एनिग्मा या परेशानी रही। क्यों क्यों छोड़ा गया, जबकि उसकी वैल्यू भी, हाँ, हल्का है बहुत। जैसे थोड़ा वजन एक लिमिट में बढ़ाना, 50 माइक्रोन थैली का थिकनेस है, उसको थोड़ा सा यदि बढ़ा दें, तो शायद डिसइंसेंटिवाइज हो जाए पब्लिक। मैं, कंज्यूमर के बाइक्स को एकदम ना फेंकें, दोबारा इस्तेमाल करें। जो भी चीज सिंगल यूज की, आप ऐसे बना दें कि मैं दोबारा उसे इस्तेमाल करने की इच्छा हो, चेक कॉस्ट से, चेक क्वालिटी से, तो कम से कम वो जो नाम है, सिंगल यूज प्लास्टिक तो नहीं रहेगा ना कि आज मैं थैली बार बार इस्तेमाल करूं, या ग्लास करूं, या प्लास्टिक का एक डब्बा करूं। तो मैं उस सिंगल यूज परिभाषा, मैं जो कह रहा था, हम अपने लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे, हमें जो कंसर्न इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर जिसे हम कहते हैं, हम उनकी मीटिंग अपने लेवल पे शीघ्र ही चालू करेंगे। इसमें मैन्युफैक्चरर आ गया, कंज्यूमर आ गया, सफाई कर्मचारी भी बुलाएंगे, और रेक पिकर भी बुलाएंगे। एक हम टोटल व्यू पॉइंट लेके गवर्नमेंट के सम्मुख पेश करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम है कैसे तरीके से सॉल्व होना चाहिए। आज एक है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करें, इसमें लाखों आदमी इन्वॉल्व हैं जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इन मशीनों पे कुछ और बन नहीं सकता। एक गवर्नमेंट के बैंक के एनपीएस भी बढ़ सकते हैं। इन सब बातों को भी ध्यान में रख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड वी वांट टू गो अहेड। पर्यावरण को नुकसान या क्षति न पहुंचे, या कम से कम पहुंचे, ये तो सभी चाहते हैं जी, और हम इसमें शामिल हैं। इसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं, पृथ्वी का, रहने वालों का, पर्यावरण का, सबका देखा जाएगा तो क्या चीज बेटर। जी ठीक है। उन्नत पंडित सर, रवि अग्रवाल सर ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उन पर आप क्या कहेंगे, खासकर ऑल्टरनेटिव को लेकर, सब्स्टिट्यूट क्या हो उस लेवल पर, साथ ही वो आसानी से उपलब्ध भी हो, और एक पहलू ये भी है कि वो सस्ती दर पर उपलब्ध हो, नॉमिनल दर पर उपलब्ध हो। ये जो तमाम चुनौतियां हैं, ये जो एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, साथ ही जो आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ पहलू है, इनको आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं, और आपको क्या लग रहा है इस लेवल पर क्या अभी कुछ किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसके दाम पर तो विचार होना ही चाहिए, और दूसरा, दाम सस्ता है इसलिए उस लोगों को इस चीज़ की वैल्यू नहीं है कि वो जो यूज़ करके तुरंत ही फेंक देना।
अगर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं और आइसक्रीम के लिए अगर प्लास्टिक की चम्मच आपको यूज करनी है, उसके लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और बाकी वाली चम्मच जो है, जो इको मटेरियल से बनी हुई है, तो उसके लिए फ्री रखते हैं, तो नेचुरली लोग यूज करेंगे। क्यों क्यों ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए? सी चीजों को बढ़ावा हम समाज में ही दे रहे हैं, और लोगों को इन चीजों की अहमियत भी नहीं है, और समाज में इसके बारे में जागरूकता भी नहीं है। तो समग्र रूप से हमें इस पर विचार करना होगा कि ना सिर्फ हम इसे मैन्युफैक्चर करके सिंगल यूज मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देके ऐसी चीज़ों को हम दें, जैसे फ्लाइट में अगर आप कोई कंटेनर में यूज़ कर खाना हमें सर्व होता है, तो वो सिंगल यूज़ है। तो कुल मिला के मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि ये नीति के द्वारा सरकार का जो प्रयास है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लिमिट किया जाए। और दूसरा जो रवि जी ने बात कही कि इसका जीएसएम बढ़ाने से दाम बढ़ेंगे। अगर दाम बढ़ेंगे तो 10 रुपये की अगर चम्मच होगी तो बंदा सोचेगा कि इसका मैं यूज करूंगा फिर से, तो ये अच्छी बात है। मेरे एक मित्र के परिवार में मेरी चर्चा हुई इस विषय पर, तो उनकी बेटी नर्सरी में पढ़ रही है। कल वो आइसक्रीम खाने के लिए गए, वापस लौटते वक्त उस बच्ची ने उसके माता पिता को कहा कि हमारा घर से आइसक्रीम खाने जाना ये तय था। आज हमने पर्यावरण के ऊपर 200 साल तक ये 3 चम्मच का लोड हमने दे दिया। तो बहुत छोटी घटना है, लेकिन इस आयु में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता इस बच्ची में है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसका एक सुझाव भी था कि अगर हमारा जाना तय, अगर दुकान नहीं दे रहा है तो कैसे इन चीजों को नियंत्रित यूज करे। तो मेरा ये मानना है कि इससे, इस पॉलिसी के आने से ना सिर्फ प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग को ऑर्गेनाइज्ड रूप से तैयार करने का व्यवस्थित प्रयास हो रहा है, बल्कि सरकार चाहती है कि मल्टीपल यूज हो सके ऐसे अनुसंधान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में होने चाहिए, और ऐसे अनुसंधान के द्वारा नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने चाहिए। और इसका दाम अगर बढ़ता है तो लोग भी इसके नियंत्रित यूज में भी अपना एक तरह से व्यवस्थात्मक बदलाव करेंगे। ठीक है। रवि अग्रवाल सर, जैसा जो ड्राफ्ट दिया गया है सरकार की तरफ से, उस पर 60 दिन तक सुझाव भी मांगे गए हैं। गुरुवार को ये सुझाव के लिए रखा गया। 60 दिन तक सुझाव दिए जा सकते हैं। आप क्या मानते हैं किस तरह के सुझाव सामने आने चाहिए? जैसा आप बता रहे हैं कि अभी प्रतिबंध लगाना एक चुनौती होगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव को लेकर हमारे पास उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। और अगर हम दुनिया भर के उदाहरणों को देखें तो 125 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। 25 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो बाकी देशों में इसे लेकर किस तरह का मैनेजमेंट है? चाहे हम रिसाइकल को लेकर बात करें, रीयूज लेकर, दोबारा इस्तेमाल करने को लेकर बात करें, पूरे प्रबंधन को लेकर बाकी क्या उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं? इस संदर्भ में बिल्कुल क्लियर बात है कि हमारा जो कलेक्शन मैकेनिज्म है, जो इकट्ठा करने का मैकेनिज्म है, वो पुअर है। उसमें बहुत सारा ठीक होना मांगता है। जैसे भाई साहब ने प्लास्टिक के चम्मच का एग्जाम्पल दिया। आज आइसक्रीम वाला और यदि कहे भाई आप चम्मच ले सकते हैं, इसके 2 रुपए जमा करा दें, आप आइसक्रीम खा लें, चम्मच इस थैली में डालें और 2 रुपए वापिस ले जाएं। ये एक सुझाव है, क्योंकि यदि वो चम्मच इकट्ठा हो गया, मैं इसमें क्यों नहीं हो रहा? चम्मच मैंने, एक बच्चे ने यदि चम्मच या बड़े ने चम्मच फेंक दिया और जब झाड़ू लगी वो क्यों नहीं इकट्ठा हुआ, मेरी समझ से बाहर की बात। कलेक्शन मैकेनिज्म स्ट्रांग हो। यदि आज मैंने, उसने 1 रुपया चम्मच का लिया, स्ट्रॉ का लिया, ग्लास का लिया और मैंने फेंक दिया, तो मेरे लिए 2 रुपए की वैल्यू नहीं है, पर शायद बहुत से समाज में व्यक्ति हैं, रैक पिकर्स है और बहुत व्यक्ति हैं जो ये इकट्ठा करके 2 बातें, एक तो वो डिसइंसेंटिव हो गया फेंकने के लिए। आज यदि मैंने चम्मच के दाम ले लिए,
एक इंसेंटिव हो गया इकट्ठा करने के। एक थैली बना दी दुकानदार ने, भैया आप ये लीजिए अपना 1 रुपया वापिस, चम्मच कटोरी इसमें थैली में डाल दीजिए। ऐसे ऐसे इनोवेटिव मेजर, जैसे मैं चिप्स के पैकेट के लिए बहुत बार कह चुका हूँ, चिप्स का पैकेट है, यदि आप ये कह दे भाई 10 चिप्स के पैकेट खाली के बदले आपको 1 चिप्स का पैकेट भरा हुआ मिल जाएगा, तो लिहाजा शायद बहुत से व्यक्तियों के लिए कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बहुत से व्यक्ति हैं जिसके लिए वैल्यू है। वी एज इंडियंस, मैं क्लासिक एग्जांपल न्यूज़पेपर्स का देता हूं मैडम। हमने पुराने न्यूज़पेपर या रद्दी हमने उड़ती हुई कहीं नहीं देखे रोड पे। क्यों? एक ट्रेडिशन बन गया 100 साल से। आप पढ़ें, जीने के नीचे 2 क्यूबिक फुट जगह है, उसमें आराम से आप रख दें। महीने के एंड में दी लेडी ऑफ द हाउस वो रद्दी बेचेंगी 5, 7, 8 रुपए में, और एक ट्रेडिशन बन गया। तो प्लास्टिक यदि इकट्ठा जो प्लास्टिक से कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। हमने अपनी सोसाइटी में भी एक बार मुहिम चालू करी थी 1.5-2 साल पहले, जब कि भाई सारा प्लास्टिक एक छोटी सी ड्रॉ में इकट्ठा कर लें, हफ्ते में आदमी आएगा आपके सामने तोलेगा और पैसे दे जाएगा, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20। प्लास्टिक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है जी, ओनली इट इज लाइंग एट गलत जगह पड़ा हुआ है, जहाँ लोग ध्यान नहीं दे रहे, जहाँ लोग उठा नहीं रहे मतलब मैंने आज इस रोड का सफाई का ठेका दिया हुआ है, तो यदि सब चीज उठ गई, प्लास्टिक ना क्यों पड़ा रहा जबकि ये वैल्यूएबल है। कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन, कहीं कुछ जैसे मैं क्या कहूँ, आज जागरूकता कम है इस विषय में। मैं कह रहा हूँ एज ए प्लास्टिक एसोसिएशन चेयरमैन है कमेटी, मैं प्लास्टिक में पिछले 40 वर्ष से जुड़ा हूँ। जो फेंकना है, लिटरिंग, मैं प्लास्टिक का नाम नहीं ले रहा, आप सारी चीज नॉन प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लेट ग्लास, और फिर भी आपने इस्तेमाल करके फेंका, तो शायद प्रॉब्लम वर्स हो जाए, क्योंकि वो तो फिर लैंडफिल में ही जाएगा, वो रिसाइकल नहीं होगा। जबकि प्लास्टिक इकट्ठा हो गया तो रिसाइकल होगा और पैसे मिलेंगे। मैं ये जागरूकता एक आम व्यक्ति के, बच्चे से लेके बड़े तक, जापान में है जी 15 से 20 तरह का सेग्रीगेशन, अलग अलग तरीके का पूरी सोसाइटी वाले करके हफ्ते में एक बार देते हैं। प्लास्टिक, लोहा, लकड़, ये तो 5 से चीज हुई, 15 to 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन। दैट इज वाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जने सहयोग देते हैं, इस्तेमाल करने वाला भी और बनाने वाला भी। मैं पैसे के लिहाज से नहीं कह रहा, सबके दिमाग में सर्वोपरि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर्यावरण, बिल्कुल विदाउट डाउट। हम भी यहाँ रह रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ रहेंगी, तो पर्यावरण को खराब करने का मतलब, हाँ, लिटरिंग लिटरिंग ना हो, कई तरह से रोकी जा सकती है। थोड़ा वजन बढ़ा दें, कॉस्ट ले लें, बाई बैक फैसिलिटी दे दें, इकट्ठा करने का प्लास्टिक का मैकेनिज्म। एक तथ्य शायद आप जानते होंगे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में बहुत बार सब तय कर चुके, जहां सेमी डेवलप्ड सोसाइटीज है 6 से 8% टोटल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक। इस 6 से 8% में लैंड पे 1 से 1.5% है। आज आप कोई लैंडफिल साइट जाए, वहां खोदें क्या भाई आज 100 किलो वेस्ट हम तोलें, तो 1 से 1.5%, इसका मतलब प्लास्टिक उठ गया, लेकिन जो बचा वो भी नुकसान के लायक है। हम एक समाज में जागरूकता से, हमें इंफॉर्मेशन एंड जागरूकता बढ़ानी हर लेवल पे है जी। सारा जिम्मा कंज्यूमर का नहीं, सारा जिम्मा गवर्नमेंट का नहीं, सारा जिम्मा सफाई कर्मचारी का नहीं, हम सब अपने समाज के लिए, पर्यावरण के, हम सब योगदान दें। जहां भारतवर्ष में सिर्फ 10 से 11 किलो प्लास्टिक पर कैपिटा कंजम्पशन, वर्ल्ड में 30 किलो है, डेवलप्ड कंट्री में 100 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है, उनको कोई प्रॉब्लम सच फेस नहीं हो रही तो ढूंढने का, इकट्ठा करने का मैकेनिज्म बना रहे। प्लास्टिक वैल्यूएबल है, लेकिन हाँ, लिटरिंग सबसे गलत पर्यावरण की चीज लिटरिंग है। लिटरिंग किसी के भी हो, प्लास्टिक सस्ता है, हल्का है, चम्मच खाया उड़ा दिया, थैली में चीज निकाली, थैली उड़ा दी, वो जो उड़ाने की प्रतिक्रिया हमारी, वो बहुत गलत है। हमें सीखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, आप फाइन लगाएं, वैल्यू बढ़ाएं, और तरीके हैं, बाई बैक करें। मैं तो सिंपल सा बात है, सब चीज स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए स्ट्रॉ ले ली, तो क्या बात, कोल्ड ड्रिंक कितने की स्ट्रॉ, 2 रुपए की, ये रही थैली, स्ट्रॉ पी के स्ट्रॉ डालते। यदि वो आज स्ट्रॉ, चम्मच, कटलरी, आप खाना मंगाते हैं शाम को, डब्बे में खाना आया जी, खाना
यदि वो कह दे खाने वाला, भाई खाना आपका 100 रुपए का, ये डब्बा 20 रुपए जमा करा दे, अगली बार खाना मंगाएंगे तो आप ये वापस ले लीजिएगा। तो आई थिंक दैट्स अ वे ऑफ कलेक्शन, दैट्स इंसेंटिवाइजिंग कलेक्शन। तो कलेक्शन को इंसेंटिवाइज करना है, जागरूक करना है। तो समस्या विकट, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑल्टरनेटिव यदि हम देखें, उसकी लाइफ साइकिल एनालिसिस करें। एक क्षण और बोलना चाहूंगा चम्मच पे जी। पंडित जी, चम्मच पे मैं अपना पंडित जी मैं बताना चाहूंगा, चम्मच, लकड़ी का चम्मच बहुत जनों ने इस्तेमाल करना चाहिए। ये विदेश से आते थे जो हमारे देश में बहुत कम है। तो उस चम्मच पे एक तरह की कोटिंग की जाती है लेकर की, जो सेहत के लिए नुकसानदेह, लकड़ी के चम्मच। तो वो लाइफ साइकिल एनालिसिस होगी तो पता चले। कम से कम प्लास्टिक का चम्मच हाइजीनिक और ये शायद लकड़ी का चम्मच। तो जो हम बताएं उसका लाइफ साइकिल एनालिसिस, क्यों हम एक कदम आगे जाएं और 2 कदम पीछे जाएं। कागज में सारे पेड़ कटते हैं, फ्रेश वाटर इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं जी। मैं प्लास्टिक वोटर ही नहीं हूँ जी, लेकिन एक निष्पक्ष लाइफ साइकिल एनालिसिस, भाई ये प्लस ये माइनस, एड देम अप एंड सी वेदर दिस ऑल्टरनेटिव जो ऑल्टरनेटिव वायबल है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्नत पंडित सर, जिस तरह से रवि अग्रवाल तमाम पहलू इससे जुड़े बता रहे हैं, और सिर्फ सेहत पर असर की बात या पर्यावरण पर असर की बात है, इसको सभी मानते हैं और इसे जल्द से जल्द इस पर प्रतिबंध भी होना चाहिए, ये भी हम मानते हैं। लेकिन उसके अलावा जिस मैकेनिज्म की बात वो कह रहे हैं, और ख़ासकर जो ऑल्टरनेटिव हैं उसको लेकर जिस तरह का इनोवेशन सामने आना चाहिए, साथ ही इसे लेकर हम मैनेजमेंट को लेकर भी जो एक पहलू है उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसमें सिर्फ सरकार के लेवल पर काम होना चाहिए, या एक तरह से हम माने कि निजी क्षेत्र को भी इसमें आगे आना चाहिए, साथ ही इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को लेकर भी ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आए और अपना योगदान दे? कुल मिलाकर एक तरह से जो होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं सबके योगदान से ही सामने आएगा। और एक चीज़ और है कि जिस तरह से चरणों में इस प्रतिबंध को लेकर ड्राफ्ट में जो बात कही गई है कि चरणों में होगा, पहले जो अल्टरनेटिव हैं हमारे सामने, पहले उन्हें हटाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध होगा और इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो इसे लेकर आपको क्या लग रहा है, राह क्या दिखाई दे रही है? देखिए, ये ना सिर्फ सरकार का दायित्व है, ये समाज के हर एक व्यक्ति का दायित्व है। सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, जो कि वो जागरूक होकर दे रही है। अगर जैसे यहाँ एक ही चीज पर बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की चम्मच पर, तो वहाँ अनुसंधान ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को अट्रैक्ट करे, ऐसे कार्टून कैरेक्टर को जोड़ते हुए कैसे चम्मच बने, तो वो खास अपनी जेब में वो चीज डाल के ले जाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है कि चीजें एक सिंगल यूज करके फेंक दी जाए, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कि ई कॉमर्स सबने अपनाया, लेकिन ई कॉमर्स ने प्लास्टिक के सिंगल यूज को बढ़ावा दिया। कई ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां कहती है कि हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं। मैंने ई कॉमर्स से खरीदारी इसलिए बंद की ताकि वहां से जो भी चीज मुझे सप्लाई होती है उसके प्लास्टिक का डिस्कार्ड करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो वहां पूर्ण रूप से अगर ऐसे पेपर के बने हुए कार्टन से अगर पैकेजिंग हो और उसका इस्तेमाल हो, तो 5 रुपये 10 रुपये ज्यादा ले, इसमें क्या क्या अनुचित है। लेकिन इन चीजों को पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित रूप से वहां पर उपयोग हो। दूसरा कि जैसे मैंने एकाध ऐसे मॉल में भी देखा कि उन्होंने बायोडिग्रेडेबल, मतलब पॉलीमरिक मटेरियल है बट वो प्लास्टिक नहीं है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल भी करना शुरू किया है, जो कि गर्म पानी के अंदर अगर उसे डाल दिया जाए तो वो डिजोल्व हो जाता है। तो ऐसी चीजों में सब्जियों का इस्तेमाल और सब्जी ले जानी चाहिए, और इन चीजों को गर्म पानी में भी भिगो के डिजोल्व करना चाहिए, ताकि जब हमारे यहाँ से घर से चीजों को डिस्कार्ड किया जाता है तो वो पर्यावरण के लिए सबसे सेफ रूप में हमारे घर से बाहर निकलेगा, तो उसका डिग्रेडेशन भी बाद में इजी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को भी बढ़ावा देना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ किसी का ब्रांड लेना वो ठीक नहीं है, लेकिन
एक बहुत ही सालों से चली आई हुई ब्रांड को एक बड़ी कंपनी ने एक्वायर किया, तो उन्होंने ये बदलाव वहाँ पर लागू किया। ठीक है। अभी ऐसा भी होता है कि वो एक दो बार चीज़ें लेते हैं तो वो फट जाता है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी अनुसंधान होगा तो ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी और इसका इस्तेमाल करना भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तो यानी सिंगल यूज पर नियंत्रण आना चाहिए, प्लास्टिक का प्रतिबंध की बात नहीं है यहाँ। ठीक है, ठीक है। यानी पॉलिसी लेवल पे इसके लिए चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हर एक को इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी, तभी ये एक आंदोलन की तरह एक रूप लेगा। और जो जितना बड़ा बदलाव, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में प्लास्टिक की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ गई है, तभी वो बदलाव हमें देखने को भी ज़मीनी स्तर पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन्नत पी पंडित सर आपका, रवि अग्रवाल सर आपका, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर प्लास्टिक हर एक की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना है और इसी अनुपात में इससे जुड़ी जो समस्या है वो भी समय के साथ विकराल होती गई है दुनिया भर में। सैकड़ों साल तक प्लास्टिक का कचरा खत्म नहीं होता, ना सड़ने वाला प्लास्टिक भूजल को प्रदूषित कर रहा है, हवा में मिलकर सांसों के जरिए सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, पशु पक्षी जीव हमारे पूरे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है सब जानते हैं। अब सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के फैसले की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा और जरूरी है, इससे इसका स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में ड्राफ्ट जो दिया है उसमें 60 दिनों के लिए जनता के आपत्तियों और सुझाव के लिए इसे पब्लिक डोमेन में भी डाला गया है, ताकि इसे लेकर लोग अपने सुझाव दे पाएं। और ये साफ है कि प्रतिबंध के साथ आने वाली ऑल्टरनेटिव, इनोवेशन, अवेयरनेस और आर्थिक पक्ष को लेकर जो चुनौतियां हैं उस पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इसे जरूर देखना होगा, इस पर नजरें जरूर होंगी। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।